अफ़ान शदीद गुस्से में आ चुका है और कहता है कि शहरयार तुम्हें मैं ये गलती हरगिज़ नहीं करने दूंगा। तुम मम्मी के कहने पर इतनी बड़ी हमाकत कैसे कर सकते हो? तुम जैसी प्यार करने वाली लड़की को कैसे छोड़ सकते हो? कुछ तो याद करो, कुछ तो पुरानी बात याद करो। सब कुछ इतनी आसानी से कैसे भूल सकते हो? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। आगे से आप देखेंगे कि वो उसको कहता है कि ये सब मेरी मजबूरी है और मैं मजबूरी के तहत कर रहा हूँ, और लेकिन मैं बताना नहीं चाहता कि मेरी क्या मजबूरी है। इस पर आप देखेंगे कि वो कहता है कि मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर इतनी बड़ी क्या वजह आ गई जिसकी वजह से तुम मजबूर हो चुके हो। आगे से आप देखेंगे कि दुर्दाना कहती है कि बस ये बातें बिल्कुल ख़त्म करो, क्योंकि वो समझ रही है कि ऐसा ना हो कि अफ़ान उसको वर्गला दे और उसकी फिर दोबारा से शादी टूट जाए। इसलिए वो कहती है कि इन बातों को ख़त्म करो, इन बातों को करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, और बेहतर यही है खामोशी से चुप करके जो फैसला बाजी जान ने किया है उस पर ही अमल करो, क्योंकि आपकी इन बातों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है मेरी बेटी, और मैं अपनी बेटी को इस तरीके से परेशान होते हुए नहीं देख सकती हूँ। इसलिए बेहतर यही है कि आप लोग सब खामोश हो जाओ और मुझे मेरी बेटी को यहाँ से चुप करके यानी कि अपना काम करने दो। ऐसे करोगे तो वरना मैं आप लोगों की शिकायत बाजी जान से कर दूंगी, फिर वो आप लोगों को नहीं छोड़ेंगी। इस चीज़ का अंदाज़ा अब आयमा को भी हो चुका है कि कहीं ऐसा ना हो अफ़ान उसको वर्गला डाले और सारी जो बात है वो ख़त्म कर दे। इस चीज़ की टेंशन से उसको एनी को कहती है कि एनी, पहले भी तो तुम मेरा घर एक दफ़ा उजाड़ चुकी हो और मुझे उम्मीद है कि तुम अब ऐसा नहीं करोगी। आगे से वो कहती है कि तुम जो कुछ कर रही हो सरासर गलत कर रही हो। अगर तुम हक पर होती तो कभी भी तुम्हारा साथ ना छोड़ती, लेकिन आयमा तुम गलत कर रही हो, इस चीज़ को समझो। तुम नहीं जानती कि तुम्हारी माँ अपने हाथों से तुम्हारी सारी ज़िंदगी जो है वो ख़राब कर रही है। काश तुम्हें इस चीज़ की समझ आ जाए। देखो, ऐसे तो मसले हल नहीं होंगे। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जैसे ही एमल के माँ बाप को ये सारी बातें पता चलती है तो वो काफ़ी ज़्यादा उदास परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि हमारी बच्ची के साथ इतना बड़ा जुल्म आप लोग कैसे कर सकते हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, कितने संगीन लोग कैसे हो सकते हैं? शहरयार, तुम वही इंसान थे जिसने भीख मांग मांग कर मेरी बेटी को मेरे हाथों से लिया था और तुमने कहा था कि तुम उसका ख्याल रखोगे। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि तुमने अपनी माँ के कहने पर इतने बड़े स्टेप ले लिए? भाई क्या हुआ, क्या मतलब है? लालच में आ चुका है, लालची इंसान है जिसकी वजह से ये सब कुछ कर रहा है। इसलिए ये बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, इसने बदलना ही बदलना था, क्योंकि लालची इंसान कभी किसी का सगा नहीं हो सकता है। आप देखेंगे कि फ़ाखरा कहती है कि ये हमारे घर का मसला है, इसलिए आप लोगों को अंदर बोलने की बिल्कुल भी इजाज़त मैं नहीं देती। आगे से आप देखेंगे कि इमल का बाप कहता है कि मैं आप लोगों से इजाज़त नहीं मांग रहा, बल्कि आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसलिए बेहतर यही है कि अपने इस फैसले को बदल डालो। आगे से फ़ाखरा कहती है कि देखते हैं कि इस फैसले को आखिर कौन बदलता है। एमल इस फैसले को बदल नहीं पाई तो तुम कैसे बदल सकोगे? देखो, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। अब जो होना है वो होकर ही रहेगा, क्योंकि इन सब चीज़ों में शहरयार की अपनी मर्ज़ी भी शामिल है। इस पर एमल कहती है कि नहीं, कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो खामोश हो गया है, और कोई ना कोई ऐसी बात तो ज़रूर है, वरना वो ऐसे करने वाला नहीं, बिल्कुल भी बेवफा नहीं है। यानी कि पूरे तरीके से सफाई पेश कर रही है अपने शोहर की और कहती है कि नहीं, कुछ तो बात है, यानी कि दाल में कुछ काला है जो ये सारे मामलात हो रहे हैं, वरना मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है। खैर, आप देखेंगे कि इमल की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं, लेकिन एनी और अफान के हौसले ने उसकी हिम्मत बढ़ाई है और उसको बताया है कि वो कुछ भी कर सकती है। इसलिए वो कहती है कि मैं अब हिम्मत नहीं हारूंगी, बल्कि इन लोगों का डटकर मुकाबला करूंगी, और इसलिए मुझे इन सब लोगों की यानी कि आप दोनों की ज़रूरत है। आगे से वो कहते हैं कि हम दोनों तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हैं। बेहतरीन ड्रामा सीरियल भरंग के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि एमल बेचारी का रो रो के बुरा हाल हो चुका है, और वो कहती है कि अपनी सास से और शहरयार से कि आप लोग बहुत गलत कर रहे हैं। मैं तो हैरान हो रही हूँ कि आखिर कैसे तुम बदल सकते हैं। वाकई बिल्कुल तोते जैसी इस इंसान ने आंखें फेरी हैं। अपनी माँ के कहने पर ये इंसान ऐसे बदला है कि बस क्या बताएं। खैर, आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा हैरानगी हो रही है सबको, लेकिन आयमा इस बात को लेके परेशान भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि इंसान बाद
बाद में भी सिर्फ़ और सिर्फ़ एमल का ही सोचे, क्योंकि वो जानती है कि वाक़ई वो एमल से प्यार करता है और उसको कभी भी नहीं छोड़ेगा और इसके साथ वैसे भी बहुत ही बुरा होने वाला है। दूसरी तरफ देखेंगे कि दुर्दाना कहती है, तुम फ़िक्र मत करो, तुम्हारी इस घर में वो जगह बनने वाली है जो इन दोनों लड़कियों की इतनी देर से नहीं बन सकती। तुम नहीं जानती हो कि तुम्हारी सास यानी कि तुम्हारी खाला तुम्हारी मुट्ठी में है और कुछ भी वो कर सकती है, इसलिए बेहतर यही है कि अपने आप को उसके साथ बस ठीक रखना और उसकी हाँ में हाँ मिलाती रहना। वो कहे दिन को रात है तो रात कहना, अगर वो दिन को दिन कहे तो जो भी कहे तो बस ऐसे ही करते रहना। खैर आप देखेंगे कि एनी एमल के पास आती है और उसकी ये हालत देख के ज़ारों को दायर होने लग जाती है, लेकिन वो सोचती है कि हौसला देने के लिए कि इसको कोई होना चाहिए, इसलिए आप देखेंगे वो कहती है कि देखो तुम इन लोगों की बातों को दिल पे क्यों ले रही हो, अगर तुम जो भी चाहो कर सकती हो, कोई भी मसला नहीं है। लेकिन बेचारी थक हार चुकी है और कहती है कि मैं इन लोगों का मुकाबला कैसे करूं, वो लोग तो मुझे दिन रात आंखें दिखाते और बदतमीजियां करते हैं। यानी कि इन दोनों ने घर का माहौल इस कदर ख़राब कर दिया है, आयमा ने है और उसकी माँ ने। और आप देखेंगे कि अब अफ़ान जो है और रैनी वो समझाने लग जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें थोड़ा स्टैंड लेना होगा। देखो ऐसा करने से सिर्फ़ और सिर्फ रुसवाई और ज़िल्लत होगी और कुछ भी नहीं होगी और तुम्हें ज़्यादा तकलीफ़ है और देखो तुम मेरी बहन हो, मैं तुम्हें इस तरह तकलीफ़ में कभी भी नहीं देख सकती, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी सुकून से हो और सुकून की ज़िंदगी गुजारने के लिए तुम्हें भी थोड़ा स्टैंड लेना होगा। देखो ऐसे तो मसले हल नहीं होंगे। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जैसे ही एमल के माँ बाप को ये सारी बातें पता चलती है तो वो काफ़ी ज़्यादा उदास परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि हमारी बच्ची के साथ इतना बड़ा जुल्म आप लोग कैसे कर सकते हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कितने संगीन लोग कैसे हो सकते हैं। शहरयार तुम वही इंसान थे जिसने भीख मांग मांग कर मेरी बेटी को मेरे हाथों से लिया था और तुमने कहा था कि तुम उसका ख्याल रखोगे, लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि तुमने अपनी माँ के कहने पर इतने बड़े स्टेप ले लिए। भाई क्या हुआ, क्या मतलब है, लालच में आ चुका है, लालची इंसान है जिसकी वजह से ये सब कुछ कर रहा है। इसलिए ये बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, इसने बदलना ही बदलना था, क्योंकि लालची इंसान कभी किसी का सगा नहीं हो सकता है। आप देखेंगे कि फ़ाखरा कहती है कि ये हमारे घर का मसला है, इसलिए आप लोगों को अंदर बोलने की बिल्कुल भी इजाज़त मैं नहीं देती। आगे से आप देखेंगे कि अमल का बाप कहता है कि मैं आप लोगों से इजाज़त नहीं मांग रहा, बल्कि आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, इसलिए बेहतर यही है कि अपने इस फैसले को बदल डालो। आगे से फ़ाखरा कहती है कि देखते हैं कि इस फैसले को आखिर कौन बदलता है। एमल इस फैसले को बदल नहीं पाई तो तुम कैसे बदल सकोगे। देखो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है, अब जो होना है वो होकर ही रहेगा, क्योंकि इन सब चीज़ों में शहरयार की अपनी मर्जी भी शामिल है। इस पर एमल कहती है कि नहीं, कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो खामोश हो गया है और कोई ना कोई ऐसी बात तो ज़रूर है, वरना वो ऐसे करने वाला नहीं, बिल्कुल भी बेवफा नहीं है। यानी कि पूरे तरीके से सफाई पेश कर रही है अपने शोहर की और कहती है कि नहीं, कुछ तो बात है, यानी कि दाल में कुछ काला है जो ये सारे मामलात हो रहे हैं, वरना मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है। खैर आप देखेंगे कि इमल की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं, लेकिन एनी और अफान के हौसले ने उसकी हिम्मत बढ़ाई है और उसको बताया है कि वो कुछ भी कर सकती है। इसलिए वो कहती है कि मैं अब हिम्मत नहीं हारूंगी, बल्कि इन लोगों का डट कर मुकाबला करूंगी और इसलिए मुझे इन सब लोगों की यानी कि आप दोनों की ज़रूरत है। आगे से वो कहते हैं कि हम दोनों तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हैं।